आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। वैसे भी हम तीनों का मसला हम लोग मिलकर सुलझा देंगे नहीं से। सुन रही है अर्धांगिनी, आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए। ये तीन मिलके सब पूरा संभाल ले, पूरे समाज को लपेट लेंगे। बाबूजी फिर एक काम करिए, आप लोग रहिए यहीं पे, यहीं रुकिए, हम चले जाते हैं ना। पहले लगा इधर 3 स्टार, बाद में हमको रुतबा दिखाना अपना एटीट्यूड। जब देखता हूँ ना तुझे, पता नहीं हमरा कलेजा जो है वो पसीज जाता है। बस इतना सी बात है। जाता हूँ, ऐसे मत देख। लेकिन याद रखना, अगर महादेव न करे आपको कुछ हो गया तो काम पत्नी ही आएगी और कोई नहीं आएगी। ये मुझ मंगवा दूंगा अगर ये तेरे काम आ गई तो। आपके दुख सुख में हमेशा पूर्णिमा खड़ी रही है और आगे भी वही खड़ी रहेगी। बाबूजी, हमसे कई लोग पूछता है, अरे क्या हुआ दारोगा, आप तो बदला ही ना। उनका मौसम बदला करते, इंसान थोड़ी। मौसम बदला करते, मौसम बदला करते, इंसान नहीं। और हमें ये बर्दाश्त नहीं है कि आप रास्ते में आने जाने वाले किसी का भी ऐसा हाथ पकड़ लेते। बुरा लग गया, माफी चाहता हूं। बाबूजी, जिसकी आप बात कर रहे हैं वत्सला की, वो आने जाने वाला मौसम नहीं है। आप बोल रहे हैं कि एक समय था जब हम भी उससे प्यार करते थे। अम्मा, सुना तुमने? हट जाइए। आप चाहते हैं ना हम यहां से जाएं, रास्ता बनाइए, हट जाइए। अभी पीछे हटिए। आइए अर्धांगिनी, सिर्फ आपको नहीं, बाकी आप सबको करवा चौथ मुबारक। हे चौथ माता, हम पूरा दिल, पूरा आत्मा से सब कुछ आपके हवाले करते हैं। अपने पति के प्रति अपना प्रेम, अपनी सच्चाई और सब कुछ। और मेरा प्रेम सिट के हवाले है। सिट के साथ शॉपिंग करने जा रहे हैं और उसी के पसंद के कपड़े खरीद कर वहीं से तैयार होकर आऊंगी। तब तक तुम यहाँ पर बैठकर तैयारियां करती रहना, ओके? वत्सला जी, कागज के फूल पर ना चाहे कितना भी इतर छिड़क लिया जाए, बाकी रहता कागज का फूल ही है। आप ऊहे कागज का फूल है, झूठ और फरेब से बनी हुई। पूर्णिमा, क्या हो गया आपको? हम आपको समझ ही नहीं पा रहे। एक तो वत्सला को धक्का मारकर, अपनी गलती ना मानकर, उसके बाद भी वत्सला को झूठा और फरेबी बुलाने का पाप कर रही है। अरे जब मन में इतना पाप है तो ये पूजा पाठ करने का क्या फायदा? और हम बता रहे हैं, आप साथ साथ सुन लीजिए। अगर आप वत्सला से माफी नहीं मांगेंगी और ये कबूल नहीं करेंगी ना कि आप ही ने धक्का दिया था वत्सला को, हम आपको पानी नहीं पिलाएंगे। और हम ये भी जानते हैं, आपको छोड़कर वत्सला को पानी पिलाएंगे तो आपको बहुत ही बुरा लगेगा। तो
काहे कर रही हैं अपने साथ ऐसा? हाँ? क्यों अपने आप को कष्ट दे रही है? काहे नहीं मांग लेती माफी आप इनसे? हम एक ही बात ना आपको बार बार नहीं समझा सकते हैं, कैसे कि आप मानेंगे नहीं। और पहले भी बहुत कुछ झेल चुके हैं ना, तो ये तो कुछ नहीं है उसके सामने, ये भी झेल लेंगे। आप जाइए, आपको देर हो रहा होगा, शॉपिंग वॉपिंग कराइए, करवा चौथ का जाइए। प्लीज पूर्णिमा जी के साथ ऐसे बात मत करो। एक काम करते हैं, हम पूर्णिमा जी को भी साथ ले चलते हैं शॉपिंग के लिए। इन्होंने भी तो व्रत रखा है ना, पूर्णिमा जी को भी शॉपिंग की जरूरत होगी, हम साथ में चलते हैं। वत्सला, ये मेरा फैसला है और नहीं, पूर्णिमा मेरे साथ नहीं जाएगी शॉपिंग के लिए। जब तक आप अपनी गलती नहीं मान लेती ना, तब तक आपके साथ ऐसा ही होगा। चाहिए चलो। कितनी परीक्षा देगी माँ, और कितनी परीक्षा देगी हमारी। जी जी बाबूजी। बहुरिया, रोते नहीं। बाबूजी रोए नहीं तो क्या करे, आप ही बताइए। बत्सला जी के साथ शॉपिंग पर गए, करवा चौथ के शॉपिंग पर। साथ हमको ये भी कह के गए हैं कि अगर आप बत्सला जी से माफी नहीं मांगेंगी ना, तो हम आपको पानी भी नहीं पिलाएंगे। बचवा, अपना दर्द जो है वो इंसान को खुद ही झेलना पड़ता है। आपके बदले में कोई आपका दर्द महसूस नहीं कर पाएगा और ना ही ले पाएगा। भगवान पर भरोसा रख, उसके घर में देर है अंधेर नहीं है। बहुरिया, आपकी प्रेम भक्ति में बहुत ताकत है, सब ठीक होगा। जरूरत पड़े तो हमको फोन करना, पलक झपकते आपके पास होऊंगा हम, ठीक है? जी बाबूजी। ठीक है बहुरिया, रखता हूँ। प्रणाम। दरोगा जी, आप जो ये दुलरी बहू का बोल बोल के हिम्मत ताकत जो बढ़ा रहे हैं ना, उसका मन बढ़ रहा है। तो ये मत भूलिए कि बदसलवा पढ़ी लिखी शहर की लड़की है, और लुल्लू रक्षण तो आप देखे रहे हैं कि कैसी है, एक नंबर की सातिर है। कि मुझौसी को कोनो दिन उठा के पटक दी तो 2-4 हड्डी टूटिए जाएगा, फिर समझते रहिएगा और समझाते रहिएगा। ज्यादा नहीं बोलता, हम जानता हूं कि अंततः सत्य का ही जीत होता। सत्य को किसी बैसाखियों की जरूरत नहीं पड़ती। सत्य जो है बहुत ताकतवर होता है। एक दिन हमारी बहुरिया की जीत होगी। लेकिन बाबूजी, अब अगर सबकी तरफ का सत्य देखा जाए और औरत का दिल देखा जाए तो वत्सला भी गलत नहीं है। काहे कि जितना सही आपका बेटा है उतनी सही वत्सला है, और जितना गलत आपका बेटा है उतनी गलत वत्सला है। जज काहे नहीं बन जाती? बाबूजी, हम क्या कह रहे हैं, आप ना भाभी को गाँव भेज दीजिए और वत्सला जी को यही भैया के साथ रहने दीजिए। और कौन सा वत्सला जी भैया से शादी करने वाली है, तो ना कानून का झंझट भी नहीं होगा, और फिर जो जिसके लायक है उसे ही मिल जाएगा। सही कहा ना दीदी? जब देखो बात करती है तो जहर उगलती है। 2 शब्द और कहा तो जवान काट के हाथ में दे दूंगा। बाबूजी, आप बबली को डांट काहे रहे हैं? जो भी इसने बोला है वो सही बोला है इसने। आप हमसे लिखित में ले लीजिए। हम तो कह रहे हैं हमसे आप साइन भी करा लीजिए कि आज नहीं तो कल आपकी मर्जी से या आपकी मर्जी के बिना। ऐसा तो होना ही है। वो कहा है ना अम्मा, तुम तो जानती हो ना वत्सला कैसी है, वो अपने मन की करके मानेगी। आप देख लीजिए। हाँ, ऐसा अब कभी होने नहीं दूंगा। हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसा कभी ना। हे चौथ माता, हमको हिम्मत दीजिए।
चौथ माता, थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। पूर्णिमा, मत करिए ना जिद, मान लीजिए अपनी गलती। हमें भी आपको ऐसे देख के अच्छा नहीं लग रहा है। काहे कर रही हैं आप ऐसे? आपको पानी नहीं पिलाना है, आप मत पिलाइएगा। बाकी जौन गलती हम नहीं किए वो हम भी नहीं ना स्वीकार करेंगे। और अब बार बार हमको बोलेंगे तो हम भी बार बार आपको ये जवाब देंगे। तो ठीक है, करते रहिए आप जिद। हम भी ना चाहते हुए आपके साथ यही व्यवहार करते रहेंगे। पूर्णिमा, जरा पलट कर मुझे देखो तो सही। देखो तो मैं कैसी लग रही हूँ। सब कुछ सिड की पसंद का पहना है मैंने, साड़ी भी, ज्वेलरी भी, सब कुछ। पलट कर देखो तो पता तो चले कि कौन सबसे ज्यादा सुंदर लग रहा है। क्या है पूर्णिमा, आपकी और वत्सला की एक जैसी साड़ी कैसे? जी हम तो ऐसे ही है। अरे पर आप वत्सला जैसे तैयार काहे हुई हैं? नहीं जी, हम तो हमेशा से ऐसे ही है और ऐसे ही तैयार होते हैं। बाकी ये सवाल तो आपको वत्सला जी से करना चाहिए, कैसे कि वत्सला जी हमारी जैसे बनने की कोशिश करती है। देखा जाए तो हर चीज में, हर बात में हमारी नकल करती है। सिड, मुझे लगता है कि जरूर कोई हमारा पीछा कर रहा होगा और सारी खबर पूर्णिमा जी को पहुंचा रहा होगा। चांद निकलने वाला है।
चौथ माता आपके होते हुए ना आज एक पत्नी नहीं हारनी चाहिए, बस यही विनती है। पूर्णिमा, आप अपने मन की तसल्ली के लिए जो चाहे कर लीजिए, लेकिन हम आपको पानी पिलाकर अपना पति धर्म नहीं निभाएंगे। सिड, प्लीज, तुम हमेशा मुझे डांट कर चुप करवा देते हो, लेकिन इस बार नहीं। पूर्णिमा जी के साथ इस तरह से बात मत करो, ये सब मत कहो उन्हें। मैं जानती हूँ पूर्णिमा जी ने अपनी गलती नहीं मानी है, लेकिन वो तुम्हारी पत्नी है सिड। पूर्णिमा जी ने भी व्रत रखा है, वो भी सुबह से भूखी प्यासी है। तुम प्लीज पूर्णिमा जी को भी पानी पिला देना। जानती हूँ मैंने ही मना किया था पहले, लेकिन मैं खुद कह रही हूँ तुमसे। वत्सला जी, आपको ज्यादा दया दिखाने की जरूरत नहीं, चुपचाप से खड़ी रहिए ना। पूर्णिमा, कैसे बात करें आप? लो, चांद आ गया। हे चांद देवता, हे चौथ मैया, आज को पत्नी की लाज रखिएगा।
आपसे कह रहे हैं। मान जाइए ना हमारी बात, मत करिए जिद। मान लीजिए अपनी गलती, हम आपको ये पानी पिला देते हैं, वरना आपको जिसको पानी पिलाना है आप उसको पानी पिलाइए ना। हमरे बारे में काहे सोच रहे हैं? हमरे बारे में चौथ माता सोच लेंगी, हमको उन पर बहुत विश्वास है। और बार बार आप ही काहे कह रहे हैं कि पानी पिला दूंगा, पानी पिला दूंगा? तो आपसे कोनो भीख नहीं मांगे हैं। हमारा हक है आपके हाथ से पानी पीना, और आपका धर्म है कि आप अपने हाथ से हमको पानी पिलाएं। कायदे से ना जी, आपको सिर्फ हमको पानी पिलाना चाहिए, कैसे कि हम आपकी पत्नी। कायदे से तो आपको भी माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन नहीं मांग रही है ना, तो ठीक है, नहीं पिलाएंगे हम आपको पानी। हम वत्सला को पानी पिलाएंगे, वत्सला हमें पानी पिलाएंगे। आप खड़े रहिए यहीं पे अपनी जिद में। हे चौथ मैया, कौन चमत्कार करेगी।